नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की और समझेंगे कि कैसे कोई भी अपने डर को पीछे छोड़कर इस सफर की शुरुआत कर सकता है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपना पहला कदम उठाने की सोच रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक सवाल पर रुकते हैं। क्या हम सच में आर्थिक रूप से साक्षर हैं? मतलब, क्या हमें पैसों की सही समझ है? अब जरा इस नंबर को देखिए, 67%। ये नंबर शायद चौंकाने वाला लगे, पर यह है क्या? असल में ये दुनिया भर में उन वयस्कों का प्रतिशत है जो S&P ग्लोबल फिनलेट सर्वे के मुताबिक आर्थिक रूप से साक्षर नहीं हैं। सोचिए, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक खामोश खतरा है जो बहुत से लोगों के आर्थिक भविष्य पर असर डाल रहा है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर ध्यान देंगे जो किसी को भी निवेश को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आर्थिक रूप से साक्षर न होने के असल खतरे क्या-क्या हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, फाइनेंशियल जानकारी की कमी के नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। इसमें दबना, धोखाधड़ी का शिकार होना और यहाँ तक कि अपने जीवन के बड़े सपनों को पूरा न कर पाना भी शामिल है। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बचत करना और निवेश करना एक ही बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इनके बीच का फर्क समझना किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये टेबल देखिए, ये बचत और निवेश के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। बचत छोटे समय के लक्ष्यों के लिए होती है जिसमें जोखिम कम होता है। वहीं निवेश लंबे समय में दौलत बनाने के लिए होता है जिसमें जोखिम तो ज्यादा होता है पर रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा होती है। एक कामयाब निवेश के लिए सही टूल से ज्यादा जरूरी है सही माइंडसेट का होना। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया के महान निवेशक आखिर सोचते कैसे हैं। दुनिया के सबसे कामयाब निवेशकों में से एक वॉरेन बफे ने कहा था, कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि निवेश करना खेती करने जैसा है। कोई आज बीज बोता है ताकि भविष्य में उसकी फसल काट सके। मतलब, अच्छे नतीजों के लिए सब्र रखना बहुत जरूरी है। और फिर आता है उनका वो मशहूर नियम, रूल नंबर 1, कभी पैसा मत कमाओ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को कभी मत भूलो। मतलब साफ है, समझदारी से किया गया निवेश फटाफट प्रॉफिट कमाने का खेल नहीं है, ये अपने पैसे को सुरक्षित रखने और बहुत सोच समझकर फैसले लेने के बारे में है। सही माइंडसेट तो समझ आ गया। अब एक ऐसे तरीके पर नजर डालते हैं जो किसी को भी लगातार निवेश करने में मदद कर सकता है। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी SIP यानी SIP। ये एक अनुशासित तरीका है जिसमें नियमित रूप से एक तय रकम का निवेश किया जाता है और काम करती है 2 बहुत ही मजबूत सिद्धांतों की वजह से जो समय के साथ दौलत बनाने में मदद करते हैं। पहला है कंपाउंडिंग, जिसे कुछ लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि सिर्फ मूल निवेश पर ही नहीं बल्कि उस पर कमाए गए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। और दूसरा सिद्धांत है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई हर महीने एक तय रकम लगाता है तो बाजार सस्ता होने पर ज्यादा यूनिट्स खरीद लेता है और महंगा होने पर कम। इससे खरीद की लागत औसत हो जाती है और बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। तो अब जब इतनी जानकारी हमारे पास है, सवाल ये उठता है कि कोई अपनी निवेश की यात्रा शुरू कैसे करे। चलिए इसे कुछ आसान और करने लायक कदमों में समझते हैं। ये एक सीधा साधा 4 स्टेप का प्लान है। पहला, अपने आर्थिक लक्ष्यों को तय करें। दूसरा, ये देखें कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। तीसरा, एक डीमैट खाता खोलें और आखिर में अपनी SIP शुरू करें और उसे लगातार जारी रखें। एक बहुत पुरानी कहावत है, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। आपका आर्थिक भविष्य इंतजार कर रहा है, तो आपका पहला